सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर मुजफ्फरनगर की महिला कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं मामले में महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष खुलकर भाजपा जिलाध्यक्ष के विरोध में सामने आ गई है। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सुनीता मलिक ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता के आरोप लगाते हुए उनका जहां विरोध किया है, वहीं सुनीता मलिक ने कहा है कि यदि मामले में उचित कार्यवाही नहीं होती तो वह जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर भी बैठ सकती है। सुनीता मलिक, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बीजेपी। सुनीता जी आई हैं आप यहाँ पे डीएम ऑफिस में, क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है, एक झगड़ा था हमारे गांव का पीने का, हरिजनों का। दोनों भाई भाई लड़ रहे थे आपस में, तो वो कोतवाली में एक पक्ष बैठा लिया, एक उसने कोतवाली ने छोड़ दिया था। तो वो मैं मंत्री जी को भी फोन करा, मंत्री जी का कैसे भी दूसरा पक्ष नहीं छोड़ा, मुझे फिर वहाँ हंगामा करना पड़ा। तो मैं कोतवाल की ये बातें सुधीर जी को फोन करा, मैंने सुधीर सैनी जी को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो सुधीर सैनी जी ने मुझे एकदम छूटे ये कहा कि तुम्हारी टोन खराब है और तुम थाने में लेने क्या जाती हो। तो ये तो मेरे पे उल्टा एलिगेशन लगा रखा है। जब मैं वोट मांगने उन हरिजन बस्ती में जा सकूं है और मैं वाल्मीकि बस्ती में जा सकती हूँ, तो क्या मैं उनके लिए थानों में नहीं जा सकती क्या? मैं तो सुधीर सैनी जी से ये पूछना चाहती हूँ। दो भाइयों का विवाद था, आपस में सर भी फोड़े, फिर उसमें आप क्या चाहती थी? मैं कोतवाल को ये कहा था, दोनों सगे भाई यहाँ एक ही घर में रहते हैं, दीवार भी नहीं थी, आप दोनों को धमका कर छोड़ दो और उसके बाद भी ये पंगा करते हैं तो आप जेल भेज दियो। सर फोड़ दिया था एक। हाँ, दूसरे का भी फूट रहा था, मेरे पास वीडियो है दूसरे की भी, उसका भी सिर फूट रहा था, दोनों पति पत्नियों का। तो मैं फिर भी यही कहा, नहीं तो चला हम दोनों का कर दे, सासोड़ा जो करनी थी दोनों की कर देते, दोनों ना लड़ते भी। मुझे कोई क्या कहा? मुझे सुधीर सैनी जी को जब मैंने फोन करा शाम को 8 साढ़े 8 बजे की बात है, मेरा परिवार मेरे बीच में गांव में ही थी, मैं बैठा था, उन्होंने भी ये बातें सुनी, उन्होंने भी ये कहा ये इतनी टोन खराब में कौन बोल रहा था। मैंने कहा हमारे जिलाध्यक्ष थे। तो उन्होंने छूटे ही मुझे ये कहा, कहने लगे आप थानों में लेने क्या जाती हो। तो जब हम वोट मांगने जाएंगे तो क्या थानों में हम उनके लिए वोटरों के लिए जा नहीं सकते है क्या? ये तो सुधीर सैनी जी संजीव बालियान जी का चुनाव खराब करेंगे, इस तरह कार्यकर्ता की बेइज्जती करते हैं। कभी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, फिर आपके साथ हाँ, तो मैं तो नहीं मानती, कहाँ सम्मान हो रहा मेरा महिला का। मेरा जब मेरा सम्मान नहीं तो मैं तो और का भी नहीं मानती, और का हो रहा होगा। इस बाबत आपने किससे बात की? ऊपर मैंने बात करी है, कुछ नेताओं को भी बताया, अपने पुरकाजी विधानसभा के अपने मंडल अध्यक्ष को भी बताया, मैंने सबको बताया। विस्तारक है जो हमारे जिला ये क्या नाम लोकसभा विस्तारक आए हुए हैं, उन्हें भी मैंने बताया। सबका कहना यही, नहीं बहन जी आप मीडिया को मत बताना, ना रहो, आप घर रहो, कुछ नहीं होने का। तो कहीं ना कहीं मुझे 2 रात नींद नहीं आई, मान सम्मान के मेरे ठेस पहुंची, मैं बहुत परेशान रही। जाए मारो मैं मीडिया को अपनी बात बताना आई, जीऊंगी तो मान सम्मान से जीऊंगी, चाहे मैं भाजपा में रहूं चाहे मैं वैसा रहूं। समाज सेवा तो मैं भाजपा से अलग रहकर भी कर सकती हूँ। क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि जो सुधीर सैनी जी हर कार्यकर्ता की बेइज्जती कर रही है, बिल्कुल ना करें। अगला कदम ये है, जो मेरा मान सम्मान मुझे वापिस ना मिला तो मैं कुछ महिलाओं को लेकर, अपनी जो मंडल अध्यक्ष भी है और पार्टी की कार्यकर्ता भी है, मैं इस्तीफा पद से भी दूंगी और पार्टी से भी दूंगी। ना मेरी बात सुनी गई तो मैं धरने पर भी बैठूंगी।